देखिए, दिलीप जायसवाल जी के बिहार में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है दिलीप जायसवाल जी के। ये आके प्रशांत किशोर जी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के गुमराह कहाँ से कर रहे हैं? दिन रात अपना मेहनत करके रैली निकाल रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। दूसरे के चक्कर में नहीं है कि बीजेपी क्या कर रहा है नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर के दिलीप जायसवाल जी आरोप लगाते ये बोल रहे हैं उनका जन्म कुंडली है इनका पास। ऐसा ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि बोलते हैं कि इनका नाम चेंज हो जाता है। 4 बार बोलते हैं कि नाम चेंज हो गया। नाम कैसे चेंज हो जाता है? जब बिहार में इनको डंका बजने लगा, बिहार में सब लोग जानने लगा इनको, प्रशांत किशोर जी के जन सुराग पार्टी के जब जानने लगा बिहार बदलाव के नाम से कि हम बिहार बदल देंगे, उनके ऊपर सब लोग वोटिंग के लिए तैयार हो गया बिहार के लिए। तो ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी आके बोल रहे हैं ऐसा वैसा। इनको क्या बिहार से नफरत हो गया है क्या? कोई भी पार्टी हो के, कोई भी पार्टी के बोल रहा हूँ, नफरत हो गया है क्या बिहार से? जब एक आदमी उभर के आ रहा है कि बिहार सीधा कर दूंगा, सोच कर दूंगा, बिहार में बदलाव लिया दूंगा, तो कोई भी नेता आके टिप्पणी करता है। उन जायसवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पास जन्म कुंडली है तो हर पार्टी के जन्म कुंडली होएगा। बक्सर जिला में डुमराव है, डुमराव तहसील के मैं बात कर रहा हूँ, डुमराव के वही भोजपुर के बगल में है डुमराव। आप बता दीजिए कि वहाँ पर के फैक्ट्री कौन खा गया? वहाँ के जमीन खा गया कि आसमान खा गया? इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री था वहाँ। फैक्ट्री जोड़ाएंगे, हॉस्पिटल जोड़ाएंगे ना तो आपको जमीन घसक जाएगा। जन्म कुंडली है तो बता दीजिए, कोई भी आदमी पार्टी के नाम बता दीजिए, हम नहीं पूछेंगे। बाकी आपसे सवाल करेंगे दिलीप जायसवाल जी से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बता दीजिए वीडियो में। हमेशा आपसे सवाल करेंगे हम लोग, हर पार्टी से सवाल करेंगे। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? बिहार हम लोग के बदलाव चाहिए। एकदम प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव पर उतरे हैं। जब उनका के सब जनता सपोर्ट कर रहा है तो ये आके गुमराह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ये भी कहे हैं कि हमको साबित कर दीजिए, हम जनता के सामने माफी कर देंगे, माफी मांग लेंगे, ना तो राजनीति कहीं छोड़ देंगे। तो आप साबित कर दीजिए, ना तो उनका कदमों में जाके गिर जाइए, ना तो जनता से आप माफी मांग लीजिए। दिलीप जायसवाल जी आपसे मैं बोल रहा हूँ, ये बात के साबित कर दीजिए। हम लोग बिहार बदलना देखना चाहते हैं कि बिहार कैसे बदल रहा है। इसके वजह से बिहार में आपको तकलीफ हो रहा है। आप उनको कर रहे हैं ना, ऐसा टोल लत करिए। उनका कवर नहीं कर पाते हैं, इसके उनका बराबरी नहीं कर पाते हैं। दिलीप जायसवाल जी आप कान खोल के सुन लीजिए, हम लोग के बिहार में रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए। डुमराव के फैक्ट्री है ना तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम राजनीति का छोड़ देंगे। आप उनका बात भी दे दीजिए, हम वीडियो डाल देंगे, उनका क्लिप भी डाल देंगे। नमस्कार, देख रहे आवाज जनता की, अरविंद प्रसाद के साथ। ज्यादा बात नहीं करेंगे आप। अरे भाई फोन ऐसे मत करो यार, ये तरीका गलत। सर, दिलीप जायसवाल ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप फर्जी अकाउंट बना के बीजेपी को बदनाम करते हैं। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आप सोशल मीडिया पे फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। नीचे भैया ऐसा है कि इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री ज़रा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में
ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है। आपको लगता है सर चुनाव से पहले ही आपको बदनाम करने की? अरे भैया बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में सुनिए ना, अरे भाई सरकार किसका है? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज्यादा बराबर नहीं बनाएंगे, ज्यादा बात नहीं, ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज़ बचा हुआ है आरजेडी। अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं?